हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें। हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे अवकल समीकरण के बारे में जिसका ऑर्डर भी 1 होना चाहिए और उसका डिग्री भी 1 होना चाहिए। तो देखते हैं, मैं कंसीडर कर लेता हूं, चलो एग्जांपल फॉर dy अपॉन में dx इक्वल टू f1x और f2y। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलोगे कैसे? तो देखो, इसको मैं पकड़ता हूं dy अपॉन में dx। ये देखो, इसका पावर 1 लिख सकता हूं ना, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, इसलिए यहां जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? इसका डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। अब देखो, d के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या है? 1 है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? d अपॉन में dx, और ये y मेरा क्या है? फंक्शन है। मतलब ये y जो है x के रेस्पेक्ट में एक बार ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं ऐसा जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। अब ये देखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, dy इक्वल टू f1x f2y और ये हो जाएगा dx। जिधर x है उधर x ही रखेंगे और जिधर y है उधर y के फंक्शन को रखते हैं। तो देखो y है, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो dy अपॉन में हो जाएगा f2y इक्वल टू हो जाएगा f1x और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन f2y और ये हो जाएगा dy इक्वल टू हो जाएगा f1x और ये dx। कोई दिक्कत नहीं। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिल जाएगा हमारा 1 अपॉन f2y और dy इक्वल टू हो जाएगा f1x dx प्लस c इज द कांस्टेंट। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे एक्चुअल में हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है dy अपॉन में dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस y प्लस x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस y। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब देखो सॉल्यूशन, we have to differential equation dy upon में dx equal to e raised to the power x minus y plus x square e raised to the power minus y। ये गिवन है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करना चाहते हैं। किस टाइप का? इस टाइप का, जहां पर x का फंक्शन है तो x साइड में रहना चाहिए, y का फंक्शन है तो y साइड में। तो कैसे सेपरेट करेंगे, ये देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर x e रेज़ टू द पावर माइनस y प्लस x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, अब यहां ये देखना है बच्चों, दोनों टर्म्स में इधर भी ये कॉमन है और यहां भी ये कॉमन है, दोनों में मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, dy अपॉन में dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस y e रेज़ टू द पावर x बचा प्लस अब x का स्क्वायर बच गया। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में e रेज़ टू द पावर माइनस y इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x और x का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर ले जाता हूं तो e रेज़ टू द पावर y हो जाएगा और dy इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस x का स्क्वायर और dx हो जाएगा। हमें क्या करना है, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन।
जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा मैं e रेज़ टू द पावर y dy इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। देखो e रेज़ टू द पावर y dy इक्वल टू, इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। ठीक, इसको ब्रेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो इधर मैं ऐड करूंगा तो e रेज़ टू द पावर x, इट मींस दैट e रेज़ टू द पावर x ही होता है। यहां पर y है तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर y प्लस अब हो जाएगा हमारा c कांस्टेंट, ये भी सेम होगा e रेज़ टू द पावर x ही होगा, है ना। अब देखो प्लस ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन में हो जाएगा 3। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है dy अपॉन में dx tan y इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है dy अपॉन में dx tan y इक्वल टू है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक बच्चों, अब देखो dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा tan y इक्वल टू, आप 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है बच्चों, ये कहता है साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 कॉस c माइनस डी अपॉन में 2। इस फार्मूला का यूज यहां करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो देखो 2 साइन हो जाएगा, ये c बन गया मेरा और ये क्या बन गया d, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 और मिल जाएगा कॉस, ये c है तो x प्लस वाई माइनस d है, देखो माइनस d, ये माइनस चला जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन में मिल जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन में dx और ये हो जाएगा tan y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये मिल जाएगा साइन, यहां से देखो y और y कैंसिल हो जाएगा तो 2x अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ देखो x x कैंसिल हो जाएगा, y y बच जाएगा तो cos हो जाएगा हमारा 2y अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, क्योंकि एंगल है ना भाई, dy अपॉन में dx और ये मिलेगा tan y इक्वल टू, देखो 2 और ये मिल जाएगा sin x और ये मिल जाएगा cos y। ठीक, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर tan y है और यहाँ cos y है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां मैं देखूंगा, देखो dy अपॉन में dx और ये हो जाएगा tan y, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये लिखेंगे dy tan y इक्वल टू, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहां मिलने वाला है 2 और ये मिल जाएगा sin x, और ये जो है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, मतलब यहां आ गया डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरा cos y, ये इतना मैं लिख सकता हूं। अब देखो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, dy और ये हो जाएगा tan y इंटू 1 अपॉन cos y इक्वल टू 2 sin x हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dy और ये हो जाएगा हम लोग के पास tan y, इसको लिख सकते हैं sec y इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan y sec y dy इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा। ठीक,
बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan y sec y dy इक्वल टू 2 कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस c कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, एम्प्लाइज दैट इसका क्या हो जाएगा, sec x होता है मतलब sec y हो जाएगा, sec y इक्वल टू 2 और sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x, लिख सकते हैं माइनस cos x प्लस अब हो जाएगा c इज कांस्टेंट। तो यहां से मिलने वाला है sec y इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस c हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ऐसे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस a डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, मैं क्या करता हूं, देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इन दोनों को एक साइड में रख देता हूं, ठीक है, इसको और इसको, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो देखो क्या मिलने वाला है, y माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा a dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। इसमें चाहे तो हम y कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस ए वाई हो जाएगा इक्वल टू, इसमें देखो dy अपॉन में dx कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। ठीक, अब हम चाहे तो देखो इधर y है, तो ये y को हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा या तो फिर इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y हो जाएगा 1 माइनस ए वाई और dx इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एक्स और ये dy हो जाएगा। अगेन सेपरेट करते हैं, इधर y है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर क्या है x है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो dx अपॉन में हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू dy अपॉन में हो जाएगा y 1 माइनस a y, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, ये y के रेस्पेक्ट में हो गया, ये x के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है बच्चों, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में मिला हुआ है मुझे y 1 माइनस ए वाई, ये ब्रैकेट में लिया। क्या इसका इंटीग्रेशन हमें पॉसिबल है, बट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखो आप लोग 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, मतलब आंशिक भिन्न, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो, इसको मैं लिख दूंगा यहां पर d मतलब 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 अपॉन में हो जाएगा y 1 माइनस ए वाई, ये हो गया इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो मिलेगा a अपॉन में आ जाएगा y प्लस आ जाएगा b
अपान में आएगा 1 माइनस ए वाई, ये हो जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ये तो मेरे अलग से है ना, मैं इसको कंसीडर करके सॉल्व करना चाहता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो देखो 1 अपान में जाएगा y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a 1 माइनस ए वाई प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी वाई अपान में आ जाएगा y 1 माइनस ए वाई। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई प्लस आप बी वाई, ये हो गया। इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो मैं पुट कर देता हूं एक बार, पुट 1 माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो यहां से माइनस ए वाई इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के ए वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 1, तो y का वैल्यू मिलेगा 1 अपान ए, ये मैं लिख सकता हूं। तो ये फर्स्ट कंडीशन मेरा ये मिलेगा, तो 1 इक्वल टू ये तो मेरा 0 हो गया, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू y के स्थान पर क्या लिखूंगा 1 अपान a, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो b अपान में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यदि b का वैल्यू मुझे निकालना पड़े तो क्या मिल जाएगा मुझे a मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो b का वैल्यू क्या मिल गया a, तो मैं इस b के स्थान पर a लिख सकता हूं। ठीक, सेकंड केसेस यदि मान ली जाए, अगेन पुट कर देता हूं इसके बराबर y इक्वल टू इधर लिख देता हूं, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो 1 माइनस इक्वल टू a और 1 माइनस ऑफ हो जाएगा a इंटू 0 और ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है 1 इक्वल टू a आएगा, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a, मतलब a और b का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के पुट कर सकता हूं। ठीक है, और 1 में पुट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, मेरा सॉल्यूशन जो है ये देखो, इसको मैं लिख लूंगा 1 अपान y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू a के स्थान पर मिला है 1 मतलब 1 अपान y प्लस b के स्थान पर मिला है a मतलब हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस ऑफ ए वाई, ए हो गया। अब हम कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इतने के जगह पर हम इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं बाय द सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब इसको इक्वेशन नंबर को मैं हटा देता हूं। ठीक, या लिखोगे तो पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं dx अपान में x प्लस a इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख दूंगा, तो ये लिखूंगा, ये आ गया 1 अपान y प्लस अब a अपान में हो जाएगा 1 माइनस ए वाई और ये हो जाएगा हमारा dy हो जाएगा। ठीक, इसको मैं सेपरेट करना चाहूं तो देखो क्या लिख सकता हूं, dx अपान में x प्लस a इक्वल टू 1 अपान y dy हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा a अपान में 1 माइनस ए वाई और ये हो जाएगा dy। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। क्या अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो देखो पॉसिबल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ x प्लस a लिख सकता हूं, कांस्टेंट इधर ऐड कर लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरा c हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू करके log y होने वाला है, 1 अपॉन y, इट मींस दैट log y। अब देखो ये सॉल्व हो रहा है क्या, इसको सॉल्व करें तो ये अभी हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 1 माइनस ए वाई इक्वल टू ले लूंगा मैं t। ठीक, क्या ले लूंगा मैं t। अब दोनों साइड, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या मिलने वाला है बच्चों, ये तो मेरा 0 मिलेगा माइनस ये मिलेगा a इक्वल टू मिल जाएगा dt अपान में dy मिलेगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो a dy इक्वल टू माइनस मिलेगा मुझे dt। ठीक है ना, मतलब इतना के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस dt लिख दूंगा। तो देखो यहां मैं जैसे dt लिखूंगा, मेरा कहने का मतलब है ये इतना के स्थान पर, ठीक, इंटीग्रेशन आप लिख दूंगा मैं माइनस dt अपान में क्या हो जाएगा मेरा t होगा। ठीक, और इस माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या मिलने वाला है, log x प्लस a प्लस अब c इक्वल टू log y
माइनस बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और dt अपॉन t मतलब log हो जाएगा x प्लस a प्लस सी इक्वल टू log y माइनस ऑफ हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक। और t का वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, t का वैल्यू क्या माना हूं, देखो इतना इक्वल टू t माना हूं, तो ये मिल जाएगा मुझे log x प्लस a प्लस ऑफ सी इक्वल टू log y माइनस ऑफ हो जाएगा log t के स्थान पर इसको मैं माना हूं तो 1 माइनस a y हो जाएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करना चाहें तो हम यहां सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट log x प्लस a प्लस सी इक्वल टू log x प्लस a प्लस सी इक्वल टू, ये देखो फार्मूला है हमारा log a माइनस log b के फार्मूला में है। देखो ये पढ़े होंगे आप लोग, लॉगरिथमिक फार्मूला क्या करता है, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन में क्या हो जाता है, b हो जाता है। सेम फार्मूला में आएगा तो ये हो जाएगा log, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग y अपॉन में 1 माइनस a y, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यदि इसको कांस्टेंट को log में लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक और फार्मूला के रूप में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखो अगेन हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस a प्लस आप यदि log c लेंगे तो ये हो जाएगा log y अपॉन में 1 माइनस a y। अब इसका log फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो log हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं x प्लस a एंड देन c इक्वल टू हो जाएगा log y अपॉन में 1 माइनस a y। log log दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिलने वाला है x प्लस a इनटू हो जाएगा c इक्वल टू y अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस a y। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है एंड देन ये भी आपका क्या है, एक आंसर है। आप चाहो तो यहां तक सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।